बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि यक्स बराबर साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t दिया गया है। अब हमें इसका अवकलन करना है। कैसे अवकलन करना है इसको देखते हैं। ठीक, dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले लेंगे डी बाई डी टी, टेकिंग डी बाई डी टी बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी टी लेने पर हो जाएगा डी डी टी ऑफ यक्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस 2t। यक्स का करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। भाई इसमें देखो हर का पहले वर्ग लेंगे, जब हर का वर्ग लेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t का वर्ग कॉस 2t हो जाएगा। फिर हर को छोड़ेंगे, अंडर रूट कॉस 2t को छोड़ दीजिए। ठीक, साइन क्यूब टी का अवकलन 3 आगे 3 में से घटाएंगे 3 साइन स्क्वायर टी, साथ में आपका क्या गया साइन टी का अवकलन कॉस टी हो गया माइनस क्या, अब अंश को छोड़ेंगे, साइन क्यूब टी को छोड़े। ठीक, हर का अवकलन अंडर रूट कॉस 2t का अवकलन 1/2 आगे और उसमें से घटाएंगे तो 1/2 रूट कॉस 2t, हर में ही होगा रूट कॉस 2t, ये आ जाएगा। कॉस 2t का अवकलन माइनस साइन 2t और माइनस साइन 2t हो गया। ठीक, और 2t का अवकलन क्या आ गया 2, 2 से 2 क्या हो गया मेरे भाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया मेरे भाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, बचा dx अपान dt, बचा dx अपान dt बराबर क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और अंडर रूट कितना कॉस 2t माइनस, भाई माइनस माइनस प्लस आ गया और आपका हो गया साइन क्यूब टी साथ में साइन 2t और पूरे बटे यहाँ पे इतने के बटे आ जाएगा बटे अंडर रूट कॉस 2t और पूरे बटे है ये कॉस 2t। देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तिरछा गुणा करा सकते हैं हर बराबर करने के लिए, तो गुणा कराएंगे। यहाँ पे आ जाएगा dx अपान dt इक्वल टू 3 क्या आ गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साथ में इसका गुणा इससे कराएंगे तो अंडर रूट कैंसिल कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी और साइन इंटू साइन 2t पूरे बटे क्या आ गया कॉस 2t। भाई यहाँ भी आ जाएगा अंडर रूट में कॉस 2t। मेरे भाई मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं आया? भाई अंडर रूट का गुणा cos 2t से करा देंगे ना तो आ जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। अब हमें क्या पता, हमको दो फार्मूले और पता है। क्या पता है कि sin 2t बराबर, पहले अब sin 2t नहीं है cos 2t बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। होता है क्या मेरे भाई, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ये चीज होती है इसमें, तो इसका मान यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा dx अपान dt इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी साथ में cos t और हमारे पास था cos 2t है, cos 2t ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी साथ में क्या प्लस साइन क्यूब टी आ गया, साइन क्यूब टी, साइन 2t है तो साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी और पूरे बटे आ जाएगा हमारे पास वही कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t इतना आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो दोनों में कॉस टी कॉमन है। ठीक, अंश वाले पद में कॉस टी कॉमन है ना, कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हम इस साइन स्क्वायर टी को गुणा करा देंगे तो dx बाई dt कॉस टी कॉमन लेंगे भाई, यहाँ बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी का गुणा 1 से तो 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी का गुणा साइन स्क्वायर टी से तो माइनस 3 दूनी 6 साइन की पावर 4t आ गया, 3 दूनी 6 साइन की पावर 4t आ गया और प्लस हम क्या करेंगे cos t को कॉमन ले लेंगे 2 साइन t का गुणा साइन क्यूब t से तो आ जाएगा 2 साइन की पावर
4 टी आ जाएगा। अब पूरे बटे आ गया cos 2t अंडर रूट cos 2t ये आ जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे भाई, 6 साइन की पावर 40 है प्लस 2 साइन की पावर 40, 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा। dx अपान dt इक्वल टू क्या आ जाएगा cos t, और यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी माइनस 4 साइन की पावर 4 टी आ जाएगा। ठीक, साइन की पावर 4 टी पूरे बढ़िया कितना आ जाएगा cos 2t आ जाएगा, पूरे बटे आ जाएगा cos 2t। ठीक, अंडर रूट cos 2t आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया मेरे भाई, फर्स्ट हो गया। ये क्वेश्चन आ गया कितना, फर्स्ट आ गया हमारे पास। समझ में आया, समझ में आया? बहुत तेज बता रहे हैं क्या है, समझ में आ रहा है ना? चलो बेटा इसको इतना पहले नोट करो, फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, नोट करो पहले इतना, फिर आगे आपको बताते हैं। बताया जाए इसके आगे, आगे बताया जाए आपको। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं अगला कौन सा। अगला आपका y वाला आकलन करना है। y वाला आकलन वो कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का अगला पार्ट है, कौन सा है ये वाला, तो इसमें भी टेकिंग करेंगे, टेकिंग d बाई डी टी बोथ साइड, दोनों पक्षों में d बाई डी टी लेने। यहां पे आ जाएगा डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी डी टी ऑफ cos क्यूब टी पूरे बटे अंडर रूट cos 2t हो जाएगा। cos क्यूब टी पूरे बटे अंडर रूट cos 2t। y का अवकलन dy बाई dt आ जाएगा। भाई अंश बटे हर वाला रूल लगाएंगे, हर का वर्ग तो हर को अंडर रूट में है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। फिर अंडर रूट cos 2t को छोड़ेंगे। ठीक, अंश का अवकलन cos क्यूब t है तो 3 आगे, 3 में से घटा देंगे 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। साइन टी का अवकलन हो जाएगा cos टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर माइनस लगा देंगे। cos क्यूब टी को छोड़ेंगे, हर का अवकलन पहली बात तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 आगे, उसमें से 1 घटाएंगे तो 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t 2t का करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दो कैंसिल, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब dy बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस को गुणा करा देंगे -3 cos स्क्वायर टी साथ में साइन टी और साथ में अंडर रूट cos 2t। ठीक, प्लस यहां पे कितना आ गया cos क्यूब टी साथ में साइन 2t, अब पूरे बटे आ गया अंडर रूट cos 2t आ जाएगा, पूरे बटे आ गया है cos 2t। क्यों मेरे भाई, यही तो आएगा भाई। अंडर रूट का गुणा इससे करा देंगे, अगर एलसीएम लेंगे दोनों पदों का तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट का एलसीएम लीजिए, अंडर रूट कैंसिल। अब आ जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट का एलसीएम लिए तो यहाँ पे -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, इसका अंडर रूट कैंसिल, cos 2t आ गया, प्लस आ गया cos क्यूब टी साथ में साइन 2t। अब पूरे बटे आ गया हमारे पास कितना, अंडर रूट cos 2t हर में था इंटू अंडर रूट आ गया cos 2t, यही तो आ गया अंडर रूट cos 2t मेरे भाई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक बेटा, अब देखो फिर वही फार्मूला, इस वाले पद को हम cos के रूप में बनाना है हमको। भाई साइन 2t को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। cos 2t को क्या लिख सकते हैं, cos 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भगवान जाने का लिख सकते हैं। cos 2t को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही फार्मूला इसमें लगाएंगे। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं क्या आएगा, स्पेस कम है। ठीक, देखो cos 2t को हमें बदलना है, यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर क्या आ जाएगा dy बाई डी टी बराबर क्या आएगा 3 -3
cos स्क्वायर टी साइन टी, cos 2t को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक, प्लस फार्मूला है भाई cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू cos टी, पूरे बटे आ गया हमारे पास कितना cos 2t अंडर रूट cos 2t। देखो थोड़ा सा सरल कर ले रहे हैं इसे, साइन टी कॉमन है दोनों में, हम कॉमन भी ले सकते हैं, साइन टी कॉमन ले लेंगे, ठीक, साइन टी कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे आ गया माइनस, क्या करेंगे साइन टी कॉमन लेंगे, साइन टी कॉमन ले लिए, अब माइनस 3 cos स्क्वायर टी का गुणा इससे कराएंगे, माइनस 3 दूनी 6, cos की पावर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, cos की पावर 2 2 4 40, माइनस 3 cos स्क्वायर टी का गुणा माइनस 1 से माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर टी आ गया, ठीक, प्लस यहाँ पे साइन टी हट ही गया है, cos क्यूब टी का गुणा 2 cos टी से, तो 2 cos 3 और 1 4 4 cos टी, पूरे बटे आ गया cos 2t आ जाएगा भाई। यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया भाई। देखो 6 ये है 2 ये है, माइनस 1 प्लस है तो घट जाएगा ना मेरे भाई, तो घट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया साइन टी और 3 cos स्क्वायर टी, और साथ में 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 4 cos की पावर 40 ये आ जाएगा, और साथ में है हमारे पास cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये है हमारे पास dy बाई dt, इक्वेशन नंबर 2। बोर्ड छोटा है, सवाल बड़ा है, इसलिए कई बार मिटाना पड़ता है भाई, इसके लिए सॉरी, पर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक, ये चीज आ जाएगी आपको, ठीक बेटा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमने मेहनत करके 2 चीजें निकालनी है, एक तो dy बाई dt, दूसरा हमने निकाल लिया है dx बाई dt। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे भाग, ठीक, जाइए भाई, तो आगे चलते हैं हम लोग इसके, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे, ठीक, इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई, इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई फर्स्ट, हमें dy बाई dt को डिवाइड करना है dx बाई dt से, इसको इससे भाग करना है, साइन t साथ में है 3 cos स्क्वायर टी माइनस 4 cos की पावर 40, ठीक, इसको डिवाइड करना है बटे cos 2t अंडर रूट cos 2t, इसको भाग करना है किससे, cos t से इंटू 3 साइन स्क्वायर टी माइनस 4 साइन की पावर 40, पूरे बटे आ गया cos 2t अंडर रूट cos 2t। देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हम इसमें cos अभी कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें अभी क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे dy बाई dt dx बाई dt को भाग करेंगे, dt कैंसिल, कुल मिला के आ जाएगा dy बाई dx बराबर क्या आ गया, साइन टी इंटू cos t कॉमन लिए, यहाँ पे दोनों में cos t कॉमन है, cos t कॉमन लिए, आ गया 3 cos t माइनस 4 cos t, ठीक, पूरे बटे, यहाँ भी साइन कॉमन लिए, तो cos t पहले से था, साइन कॉमन लोगे आप साइन टी, तो आपका आ जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। मेरे भाई मेरे दोस्त, यही तो होगा ना भाई। कॉमन कब लेते हैं, कॉमन तब लेते हैं जब कोई पर दोनों चीजों में मिले। अब देखो ये चीज कैंसिल हो गई, आपका कितना आ गया, dy बाई dx इक्वल टू आ गया 3 cos t माइनस 4 cos क्यू टी, ठीक, और यहाँ पे आ गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। मेरे दोस्त मेरे भाई, अब ये बताओ कि ये दोनों इस इक्वेशन को देखने के बाद क्या आप लोगों को कुछ याद आता है,
इस इक्वेशन को देखने के बाद क्या आप लोगों को कुछ याद आता है? फटाफट बताओ भाई। इस इक्वेशन को देखने के बाद क्या आप लोगों को कोई फार्मूला नहीं याद आता है? नहीं याद आता है? वाह बेटा, इसको देखने के बाद एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। होता है कि नहीं होता है? हमारे ख्याल से आप लोग त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े होंगे। ठीक है, साइन 3 थीटा। देखो ये जो फार्मूला होता है ये बेटा साइन 3 थीटा का होता है, और ये जो फार्मूला होता है ये माइनस कॉस 3 थीटा का। तो ये ऊपर वाला हो गया माइनस कॉस 3 थीटा 3t, नीचे वाला हो गया साइन 3t। ठीक, साइन बटे कॉस, सॉरी कॉस बटे साइन, माइनस कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट 3t। तो सवाल इतना बड़ा था, आंसर आ गया माइनस कॉस 3t, माइनस कॉट 3t। भाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा ही तो होता है मेरे भाई। होता है कि नहीं होता? ये तो होता है। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। भाई सवाल लंबा है इसीलिए थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। समझ में आया? कॉपी करो इसे।